अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं इस वीक में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो को। ये मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर ली है। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के वाले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मंडे के वाले डिस्कस करें तो मंडे को हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है। मंडे वाले दिन हम यूएस के जो करेंसी पेयर्स हैं उसमें कम वोलेटिलिटी नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को हमारे पास मंथ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आए तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, और डाटा नेगेटिव आए तो इसे यूएसडी वीक होता है। और ये ऐसा डाटा है कि इसका मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। इस डाटा के बेस पर डीएक्सवाई में लॉन्ग टर्म मूव आती है। बाद अगर हम मजीद चेक करें तो हमारे पास वेडनेसडे को यूएस का जॉब जोर्स ओपनिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। हम मजीद चेक करें तो थर्सडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज है। एक हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का ये वीकली डाटा है। उसके बाद एशियन सर्विसेज पीएमआई का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। जो इसकी इकोनॉमी 70% से अबव अपनी सर्विसेज पर डिपेंड करती है। तो जो सर्विसेज रिलेटेड डाटा होते हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं डीएक्सवाई को। एशियन सर्विसेज पीएमआई का ये डाटा एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी का। तो इस डाटा का मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा रिएक्शन होता है। इस डाटा के बेस पर भी डीएक्सवाई में लॉन्ग टर्म मूव आती है। अगर डाटा पॉजिटिव आए तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर डाटा नेगेटिव आए तो इसे यूएसडी वीक होता है। इस डाटा की चार रिलीज होती हैं। इस डाटा के चार कंपोनेंट रिलीज होते हैं एसएम सर्विसेज पीएमआई के, जो कि आप एफएक्स रेट के इकोनॉमिक कैलेंडर में या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर में सिंप्लीफाइड होते हैं डाटा। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को मंथ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। एवरेज होल्डिंग अर्निंग एनएफपी डाटा है हमारे पास फ्राइडे को, जो कि हर मंथ के पहले जुमे को आता है। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंशाल्लाह इन तमाम डाटाज को हम साथ साथ डेली एनालिसिस वीडियो में कवर करेंगे। और इन डाटाज का मैं आपको मार्केट के ऊपर रिएक्शन भी साथ साथ बताता रहूंगा, और इनके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ साथ डेली एनालिसिस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैं इन डाटाज के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाटा आने पर मार्केट बाय साइड जाएगी या सेल साइड जाएगी। मार्केट का डाटा रिलीज के ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, ये हम सारी चीजें डेली एनालिसिस की वीडियो में साथ साथ कवर करेंगे। अगर इन्हीं को हम वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर करें तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें साथ साथ डेली एनालिसिस के लिए छोड़ देते हैं। साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में इन्हें कवर कर लेंगे। तो ये थे हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। ये वीक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुके हैं। एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने एक ये न्यूज आर्टिकल ओपन कर लिया है। इसे अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड रिलीज टू टू मंथ हाई एम्ड वीकर यूएसडी एंड फेड अनसर्टेनिटी। सोने की कीमत 2 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। उसकी रीजन ये है कि एक और डीएक्सआई में हमें साइन देखने को मिल रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर फेडरल रिजर्व की जो अनसर्टेनिटी मची हुई है, फेड इंडिपेंडेंस के जो कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से गोल्ड में हमें एक पंप देखने को मिला है। और सोने की कीमत 2 महीने की बुलंद तरीन सतह पर जहाँ पहुंची है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो कल के दिन गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है, और सोने की कीमत 3450 के करीब जा पहुंची है। सोने की कीमत ने 3450 का हाई लगाया है। उसकी वही सेम रीजन है, एक तो डीएक्सवाई में वीक हो रहा है, उसके बाद फेडरल रिजर्व की जो अनसर्टेनिटी मची हुई है उसकी वजह से सोने की कीमत में कम देखने को मिल रहा है। अगर हम मजीद चेक करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो सितंबर के अंदर मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, उसके अंदर एक रेट कट की तवक्कुआत की जा रही है कि वहां पर फेडरल रिजर्व एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट डिलीवर करेगा, जिसका डीएक्सवाई के ऊपर प्रेशर है डीएक्सवाई में, जिसकी वजह से सेलिंग देखने को मिल रही है इस रेट कट बेट्स की वजह से। क्योंकि रेट कट होगा उसकी बेस पर मार्केट ऑलरेडी डीएक्सवाई में सेलिंग प्राइस इन कर रही है। इसकी वजह से सोने की कीमत की डिमांड बढ़ रही है, सोने की डिमांड बढ़ रही है, और सोने में हमें पम्प देखने को मिल रहा है। अगर मजीद चेक करें तो कल हमारे पास यूएस का कोर पीसी का डाटा था। ये डाटा हमारे पास इन लाइन आया है, लेकिन इन लाइन आने के बाद भी गोल्ड की कीमत में हमें एक पंप देखने को मिला है। पंप देखने को इसलिए मिला है क्योंकि यूएस का जो कोर पीसी का डाटा है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो उसने लगाए थे बाकी अदर कंट्रीज पर, उसका इम्पैक्ट ना होने के बराबर है या वीक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो कोर पीसी कल हमारे पास डाटा रिलीज हुआ था वो बिल्कुल फोरकास्ट के इन लाइन रिलीज हुआ था। कोई फोरकास्ट से कोई चेंजिंग नहीं आई थी। तो इसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला था, और इसने हमें ये चीज कंफर्म कर दिया कि नेक्स्ट आगे आने वाली फेडरल रिजर्व की जो सितंबर की मीटिंग है उसके अंदर रेट कट लाजमी होगा। अगर हम मजीद चेक करें तो जो जियो पोलिटिकल टेंशन हैं और इंडिपेंडेंस कॉन्सर्न्स हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमत मजीद अपसाइड जा सकती है, गोल्ड मजीद बाय साइड जा सकता है। अगर हम मजीद चेक करें तो ट्रंप ने फायर कर दिया है फेड के जो गवर्नर हैं लीसा कूक उनको। ये हमारे पास एक अनसर्टेनिटी वाली न्यूज थी। और आगे मजीद चेक करें तो जो लीसा कुक हैं उन्होंने लास्ट सूट फाइल की है ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में। फेडरल रिजर्व जो है उसकी इंडिपेंडेंस के हमारे पास कॉन्सर्न्स हैं, क्योंकि ऐसा यूएस की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने जो फेडरल रिजर्व है उसके गवर्नर को फायर किया या फायर करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास एक अनसर्टेनिटी सी
गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड के अंदर, सेफ हेवन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, और उसके बाद रशिया यूक्रेन की जो हमारे पास है अनसर्टेनिटी, उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो फेडरल रिजर्व की जो रेट कट बेट्स हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में या लॉन्ग टर्म में गोल्ड बाय है। गोल्ड को हमने बाय साइड देखना है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। तो मैं इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट सेल की बनेगी। नेक्स्ट वीक जो हमारा बयास है वो बेरिश है। लेकिन अगर हम चेक करें तो ये कैंडल इस साइड बार में बनी है। डीएक्सवाई 3-4 हफ्तों से इसी जगह पर खड़ा हुआ है। मार्केट में रेंज है। डी1 के अंदर आए तो डी1 के अंदर भी मार्केट रेंज कर रही है। ये बड़ी कैंडल थी, उसके अंदर मार्केट ने इतनी ज्यादा कैंडल्स बना दी हैं। तो मार्केट एक ही जगह पर डेली टाइम फ्रेम में रेंज कर रही है। ये इस रेंज का लो है 97.542। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर हम डीएक्सवाई को मजीद सेल साइड जाता हुआ देखेंगे। कि हमारे पास रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज का मार्केट लो ब्रेक करे तो डीएक्सवाई सेल, हाई ब्रेक करने के कम ही चांसेस हैं। डीएक्सवाई को हमने सेल देखना है, चांसेस हैं कि मार्केट लो ब्रेक कर दे और मजीद सेल साइड दे। उसके बाद अगर H4 में आ जाए तो H4 के अंदर सेम लेवल जो मैंने आपको बताया था उस लेवल से मार्केट डाउन साइड आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये लो है। अगर मार्केट इसे डाउन साइड ब्रेक करती है H4 के अंदर, तो हम रिट्रेसमेंट के बाद डीएक्सवाई को मजीद सेल साइड जाता हुआ देखेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है डीएक्सवाई का, ये सीन बन रहा है डीएक्सवाई का। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम मजीद सेल साइड देखेंगे डीएक्सवाई को। ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई को आपने ओवरऑल बेरिश देखना है, फंडामेंटली भी बेरिश है। और जो यूएस की 10 ये ट्रेजरी यील्ड है उसके अंदर भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो डीएक्सवाई को हम सेल में ही देखेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इस वीक की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई है। प्रीवियस हाई के अबव क्लोजिंग दी है कैंडल ने, जो कि इंडिकेट कर रही है नेक्स्ट वीक हमारा बुलिश रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया जो कि है 3378 के लेवल पर। अब 3378 ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक बाइंग लेवल है। ओवरऑल हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक बाइंग लेवल, वीकली टाइम फ्रेम हमें इस वक्त बाइंग इंडिकेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड में हमारे पास यहाँ पे इस जगह पर एक रेजिस्टेंस थी जिसको अब मार्केट ने ब्रेक कर दी है। कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसे मार्केट ने अब तकरीबन ब्रेक कर दी है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेजिस्टेंस के अबव क्लोज की है। इसमें अगर हम मजीद चेक करें तो मार्केट ने डी1 के अंदर प्रीवियस जो हाई था उसके अबव क्लोजिंग दी है। ये दो हमारे पास हाई थे, इसके अबव क्लोजिंग दी है। और ये जो हमारा ये हाई था इसको मार्केट ने लिटिल बिट स्वीप किया है। हमारे पास एक लिक्विडेशन स्वीप है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक फिल वक्त बाय नजर आ रही है। हल्की बल्कि रिट्रेसमेंट आ सकती है क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है गोल्ड के अंदर, तो हल्की बल्कि रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेकिन ओवरऑल रिट्रेसमेंट के बाद हमने बाय करना है, गोल्ड को बाय में देखना है। तो इस वक्त डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास ये टारगेट पड़ा है ऑल टाइम हाई हमारे पास तकरीबन 3500। अब गोल्ड का जो नेक्स्ट बाय का टारगेट है वो 3500 का है। गोल्ड को रिट्रेसमेंट के बाद 3500 का हाई लगाना चाहिए। तो एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में है। तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त बाय का मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ने इस एरिया को स्वीप किया, लेकिन कोई यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी। यहाँ पे मार्केट ने कोई रिजेक्शन नहीं शो की सेलर का इंटरेस्ट। H4 के मुताबिक ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइंग एरिया है। ये H4 का हमारे पास एक डिमांड एरिया कंप्लीट बाइंग जोन है H4 का। उसके बाद अगर हम H1 में आ जाए तो H1 के अंदर हमारे पास ये जोन रिफाइंड होकर यहाँ पे आ जाता है। ये H1 का बाइंग जोन है। उसके बाद अगर हम अभी छोटे टाइम फ्रेम में आए तो M45 का ये जोन, ये ओवरऑल इस जगह पर ये जो एरिया है ना 3420 के नीचे नीचे हमारे पास ओवरऑल बाइंग जोन बन रहा है। यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे पास H1 का ये स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त और होल्डिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन आपको 400-500 पिप्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, हम 15 M30 के टाइम फ्रेम में आ जाए, तो हम 15 M30 के टाइम फ्रेम में जाकर हम अपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं और प्रॉपर मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। ये M15 के अंदर कल के एनालिसिस जो थे उनके हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। कल वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ये डिमांड एरिया है और हमारे पास इंड्यूसमेंट भी है। तो मार्केट से स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल सेम उस तरह मार्केट ने उसे स्वीप किया और स्वीप करने के बाद यहाँ पर आपको तकरीबन 500 पिप्स की मूव दी। यहाँ पे एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें। ये इसका ये एसएल बन रहा था और ये हमारे पास इसका ये टारगेट था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक मूव दी है। किस मेंबर ने यहाँ से ट्रेड ली होगी, उम्मीद करता हूँ कि उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हमारे पास कल एक स्ट्रॉन्ग पंप आया है गोल्ड प्राइसेस में आफ्टर द यूएसपीसी डाटा। यदि चेक करें तो मार्केट ने अपनी इंडस्ट्रीमेंट ले लिया। इंडस्ट्रीमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास बॉस हो गया। बॉस के बाद हमारी जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीमेंट बनती है तो ये बनती है। उसके बाद हमारे पास डिसीजन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो ये बनता है। हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है। उसके बाद हमारा जो सेकंड बाइंग जोन है वो ये लेवल है। ये दो बाइंग लेवल्स हैं आपके पास गोल्ड को बाय करने के लिए। एक फर्स्ट लेवल ये है। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। गोल्ड को अपने ओवरऑल बाय देखना फंडामेंटली भी टेक्निकली भी।
अगर बीटीसी की तरफ आ जाते हैं, बीटीसी को चेक करें तो बीटीसी ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग जोन के अंदर एंटर कर चुका है। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ पे इस जोन के ऊपर मार्केट ने हमें बाई कंफर्मेशन दी थी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये अगर आज कल की कैंडल हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर ये कैंडल बेरिश क्लोज होती है तो हम बीटीसी को मजीद सेल साइड देखेंगे। कैंडल बेरिश क्लोज हो गया तो हम मजीद सेल साइड देखेंगे बीटीसी को एटलीस्ट इस लो तक ये हमारे पास लिक्विडिटी लो पड़ा है, लिक्विडिटी पॉइंट है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए तो एच फोर के टाइम फ्रेम में, फोर के टाइम फ्रेम में अगर आए तो एच फोर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक जोन बन रहा है। एटलीस्ट इस लेवल तक आप बीटीसी को सेल साइड देख रहे हैं। मजीद अगर हम चेक करें तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बैंक जोन बताए थे, उनके वाले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये जोन बताया था कल वीडियो में, अगर मार्केट स्वीप करे तो बाय करना है आपने, लेकिन मार्केट ने इसे स्वीप नहीं किया। सेलिंग जोन बताया था, सेलिंग जोन पर मार्केट ने टैप नहीं किया और इसे डाउन साइड पे डाउन साइड चलते गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नीचे बाइंग जोन बताया था, यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो उसे तकरीबन 150 पिप्स की मूव देखने को मिली है। 200 पिप्स की मूव हुई है, लेकिन ये यहाँ से हमें कंफर्मेशन बेस पे यहाँ से एंट्री मिली थी और ये मैंने खुद ट्रेड ली थी, तो यहाँ पे तकरीबन आपको 150 पिप्स की मूव देखने को मिली है। 150 पिप्स 160 पिप्स की मूव आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ये जोन भी हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट था। उम्मीद करता हूँ जिस मेंबर ने इस जोन से ट्रेड ली होगी उसने भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो मजीद चेक करें तो मजीद मार्केट ने अपना प्रीवियस जो लो है उसे डाउन साइड ब्रेक कर दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मजीद सेल साइड आएगा। इस वक्त H1 के अंदर हमारे पास ये सेलिंग जोन बार रहा है। H1 का हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट है और ऊपर ये सेलिंग जोन है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो M30 के अंदर ये जोन थोड़ा सा रिफाइंड होकर इस लेवल पर आ गया है। हमारे पास ये कंप्लीट सेलिंग जोन है। तो मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। तो ये थी हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। हमारी जो डेली एनालिसिस की वीडियो है और वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि हम छोटे छोटे पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, फंडामेंटल्स भी, छोटी छोटी न्यूज़ को और हर फंडामेंटल इवेंट को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और प्रॉपर जिस तरह मैं अपने सिंपल एनालिसिस करता हूँ उसी तरह मैं वीडियो के अंदर आपको एनालिसिस करके चेक करवाता हूँ, ताकि आप भी इन एनालिसिस से फायदा उठा सकें। प्रॉपर वीकली टाइम फ्रेम में गए फिर उसके बाद डेली सिंपल आपको एनालिसिस दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। जो मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग सीखने में तो वो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जो नॉलेज गेन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक वॉच किया करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।